हरि बोल प्रभु जी। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गए नहीं प्रभु जी? बस प्रभु जी, नंदरानी की वेट कर रहा था। अरे वाह, जनरली कैसा होता है ना प्रभु जी, घर में पत्नियां टाइम लेती है तैयार होने में और पति लोग इंतजार करते हैं। मंदिर में उल्टा होता है, पत्नियां इंतजार करती है क्योंकि पति लोग तो इष्ट गोष्ठी में बिजी होते हैं। अहो, कधीपासून वाट पाहत उभी आहे मी। बाहर कितना पानी भरा हुआ है। एक मिनट प्रभु रुकिए तो सुनिए तो। क्या? ओह हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हो? मैंने आपको देखा ही नहीं। कोई बात नहीं। प्रभु जी जब कर रहे हैं और आप यहाँ पर उनसे बातें कर रहे हो। नहीं 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 नहीं। चलिए चलिए चलते हैं। ओके आइए। जा जा जा। जी मैं तो पूरा वसूल करता हूँ। अब घर जाके कई बेस पाली में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आया। चलो बहू। हो गई सेवा? हाँ, उसमें क्या था। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि घर पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो घर पे ही सर्विस करूंगी मैं। टेंपल नहीं आऊंगी अब। अरे ऐसा क्या हो गया? होना क्या है, कुछ भी नहीं। अरे बताओ ना। और वैसे भी मंदिर से ऐसे भारी मन लेके नहीं निकलते। बताओ क्या हुआ है? अब मैं क्या बताऊं। आसपास के लोगों का मुझ पर बहुत असर होता है बाऊ। जब मैं देखती हूँ टेंपल में डिवोटीज आ रहे हैं और हाथ में उनके फोन होता है, गेम्स खेल रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता बाऊ। कोई माता जी आएंगी बोलेंगी फूल यहाँ नहीं रखने माता जी, वहां रखने। वहां जाऊंगी बोलेंगे यहाँ नहीं रखने, वहां रखने। मेरे से नहीं हो पाती ऐसी सर्विस बाऊ। एक माता जी आएंगे बोलेंगे आप ही को सब गार्लेंड्स आते हैं बनाने, सारे गार्लेंड्स आप ही बना लेंगे, ऐसे बनाते हैं गार्लेंड्स। मैं कैसे करूंगी ऐसी सेवा, नहीं हो पाती मुझसे बाबू। अरे ऐसे नहीं बोलते। एक उतना मन में पता होता है कि जगन्नाथ जी के लिए या गौर निताई के लिए किसके लिए बना के आई हूँ मैं गार्लेंड। मुझे नहीं पता बाबू मैं किसके लिए बना के आई हूँ। बस इतनी सी बात? हाँ इतनी सी बात। मेरे पास तुम्हारी बात का जवाब है, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अभी एक डिवोटी आए थे, उन्होंने बताया था कि जगन्नाथ जी की जो स्नान यात्रा हुई थी ना, उसका चरणामृत मंदिर में पड़ा है, प्लीज ले आओ। और मेरी एक माला भी हो जाएगी। लेकर आ रही हूँ। ये हुई ना बात। ये मेरा बैग रखना। हरि बोल। क्या प्रभु जी, मंदिर की 2 परिक्रमा हो गई इस चरणामृत के कारण। वो कैसे? पहले मैं गई ऑल्टर के पीछे और वहाँ जाने के लिए मुझे चढ़नी पड़ी ढेर सारी सीढ़ियाँ। वहाँ काउंटर पे एक प्रभु जी बैठे थे, वो बोले हरे कृष्णा चरणामृत यहाँ नहीं मिलेगा माता जी, वहाँ मिलेगा उधर। अब उधर जाने के लिए मुझे उतरनी पड़ी ढेर सारी सीढ़ियाँ। हे भगवान, अब ये उधर किधर था? मैं इधर उधर ढूंढती रही और जा पहुंची गोविंदास। हाँ जी, चरणामृत इधर नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा। लो ऊपर क्यों जाऊं, ऊपर से ही तो मैं आई थी। तो मैं गई मिठाई वाले के पास और वो बोले हाँ जी चरणामृत ऊपर मिलेगा। अरे ऊपर 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 और कितना ऊपर, इतना जोर तो गोलोक वृंदावन जाने में भी नहीं लगता। इधर गई उधर गई, इधर पूछा उधर पूछा और फिर से ऊपर। अब तो मैंने ठान लिया था कि इस बार अगर चरणामृत नहीं मिला तो मैं सीधा घर चली जाऊंगी, आपको बिना बताए। मुझे तो लगने लगा था कि ये सब आप ही का किया धरा है। फाइनली बच गए आप और मैं फंस गई। पुजारी जी ने डोना ऊपर तक चरणामृत से भर कर दे दिया। एक तो पहले ही मैं इतना परेशान थी, ऊपर से एक और सर्कस का खेल। चरणामृत का डोना इतना भरा हुआ था,
इतना ज्यादा संभल कर लेकर आना पड़ा। संभल कर क्यों? लो, जैसे आपको पता ही नहीं, चरणामृत है ये, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि गिर गई तो कोई बात नहीं। आराम आराम से बिना ध्यान भटकाए चींटी की चाल चलते हुए यहाँ तक लेकर आई। अरे जरा भी नजर हटी तो समझो हो गया काम। सही बात है। तो चलो फिर चलते हैं मंदिर एक बार फिर से। मंदिर फिर से? अरे आओ तो सही, बताता हूँ। ध्यान से देखो राधा गिरधारी जी को। क्या इनके दर्शन तुम्हें अमृत समान नहीं लगते? कितने प्यारे हैं ये दोनों। बहुत प्यारे। तुम कितनी देर तक इनके दर्शन कर सकती हो? जब तक चाहे उतना करवा लो, आपको घर पर काम है ना। वरना मैं तो चाहूं सारा दिन सारी रात यहीं खड़ी होकर इनको निहारती रहूं। जब तुम इनके दर्शन करती हो तो क्या तुम्हें किसी और चीज का ध्यान रहता है? चरणामृत याद है? तुमने ही कहा था ना कि जरा भी ध्यान कहीं और गया तो बस हो गया काम। किन के लिए मंदिर आती हो? इनके लिए या फिर किसी और के लिए? और जब तुम इनकी सेवा करती हो तो क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और जाता है? नहीं, अगर इन पर ध्यान दूंगी तो कोई गॉसिप्स, कोई पॉलिटिक्स, किसी का डांटना, कुछ नजर नहीं आएगा। टेंपल नहीं आऊंगी ऐसा बोला मैंने। सॉरी कृष्णा, I'm sorry कृष्णा। असली गोल तो केवल भगवान की भक्ति है, पर वो अकेले नहीं की जा सकती। भक्तों के संग में रहकर, उनकी सेवा करके और थोड़ा बहुत ये ऊंच नीच को बर्दाश्त करके ही हम भक्ति को सीख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन युग धर्म का प्रचार किया था, यानी कीर्तन करो तो संग में रहकर, भक्तों के संग में। और प्रभुपाद के क्या निर्देश थे कि सभी डिवोटीज आपस में कोऑपरेट करें। उन्होंने ही कहा था, यू कैन शो मी योर लव बाय सिंपली कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। नए डिवोटीज अनजाने में कुछ भी कह सकते हैं, और सीनियर डिवोटीज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हमें कुछ समझाना भी चाहे तो उसमें हर्जी क्या है। हमें दोनों परिस्थितियों में हमेशा याद रखना है कि मिलजुल कर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने ध्यान से हमें इसको हैंडल करना चाहिए कि मानो हाथ में चरणामृत का प्याला लेकर तुम चल रही हो और एक भी बूंद गिरने नहीं पाए। और सोचो, ये सेवा करना, ये मंदिर आना, ये भक्ति, ये सब किसके लिए कर रही हो? ये सब करके तुम किसको प्रसन्न करना चाहती हो? गुरु को, कृष्णा को और श्रील प्रभुपाद को। और जब तुम ऐसा करोगी भी तो तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जरूर प्रभावित होंगे, और क्या पता वो अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और अगर नहीं भी बदल पाए तो तुम्हें तो ये याद रखना है ना कि चरणामृत हाथ से छलक ना जाए। सच कहा आपने, अभी बात मैं नहीं भूलूंगी। ये हुई ना बात। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help Madhavas to contribute to our next project, you can donate by clicking this button. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.